चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी सरगर्मियों को देखकर अब माहौल भी बदल रहा है। माहौल किस ओर बदल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये तो खैर पब्लिक ही तय करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बातचीत और मैं हूं आपके साथ परेश शर्मा। खास बातचीत में आज हमारे साथ हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेहमान है हमारे साथ सुरेश कश्यप जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। तो सबसे पहले हम सुरेश कश्यप जी का स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, शुरुआत माहौल बदल रहा है, बार बार कहा जा रहा है रिवाज बदल रहा है, क्या वाकई रिवाज बदल रहा है? निश्चित रूप से रिवाज बदल रहा है, रीत बदल रही है। इस बार फिर से भाजपा की सरकार हम हिमाचल प्रदेश में विराजमान कर रहे हैं। अभी हमने देखा 4 राज्यों में जिस प्रकार से फिर से भाजपा की सरकार बनी है, उसी तर्ज पर हम हिमाचल प्रदेश में भी फिर से भाजपा की सरकार को विराजमान करेंगे। सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि रिवाज बदल रहा है? देखिए, हमने काम किया है। हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें, 8.5 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उपलब्धियों भरा कार्यकाल जी, और इसी प्रकार से 4.5 वर्ष का लगभग जो कार्यकाल माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ है। डबल इंजन की सरकार आज प्रदेश में काम कर रही है और प्रदेश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको कि किसी न किसी रूप में केंद्र या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। अर्थात जो काम हमने किया है आज जनता इस बात को भली भांति जानती है और निश्चित रूप से उसका फायदा हमको मिलेगा। सर, आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने काम किया है, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि डबल इंजन फेल हुआ है, बिल्कुल कोई भी धरातल पर नहीं है। योजनाएं सिर्फ इतनी गिना दी आपने, योजनाएं योजनाएं योजनाएं, लेकिन कहाँ धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही योजना। देखिए, आप देखेंगे, एक आप उज्ज्वला योजना को ही ले लो जी। उज्ज्वला योजना से जहां पूरे देश भर में करीब 11 करोड़ परिवारों को उसका लाभ मिला जी। प्रदेश में भी लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे परिवार थे जिनको उज्ज्वला योजना के तहत जोड़ा। उसी में उसको टॉप अप करके प्रदेश सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लाई जी। और हर घर को गैस देने का काम किया और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है देश में जिसने 100% परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया है और धुआं मुक्त पूरा स्टेट को किया है। तो यही डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर आते हैं, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लाकर माताओं बहनों को 100% गैस के कनेक्शन इस प्रदेश में देते हैं। कांग्रेस को क्या दिखाई नहीं देता? उनके समय की बताएं कोई एक योजना जो आज प्रदेश में चली हो, या उनके समय की कोई ऐसी योजना जिसका लाभ आज भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने जो किया, मोदी जी योजना को लेकर आते, जयराम ठाकुर आगे बढ़ाते हैं। उज्ज्वला योजना की मैंने बात की, आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। बहुत सारे परिवार उसमें आए, जो परिवार छूट गए उसके लिए हिम केयर योजना प्रदेश सरकार लेकर आई। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसकी तर्ज पर मुख्यमंत्री सड़क योजना यहाँ पर लेकर आए। और मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में इतनी सड़कें, जो 50% से ज्यादा सड़कें, लगभग 51% सड़कें जो हैं, वो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं PMGSY के तहत उनका निर्माण किया गया। हर घर को उनके नल के माध्यम से जल्द हमने जो है उस टारगेट को भी लगभग 100% अचीव कर लिया है। सर, आपको लगता है कि विकास वाकई में ही हो रहा है? क्योंकि कुछ एक तस्वीरें हमारे पास भी ऐसी आती है, सड़कों की आप बात कर रहे हैं, सड़कों से कुछ एक तस्वीरें हमारे पास भी इस तरह की आती है कि हम मीडिया होने पर हमें भी थोड़ा सा डर लगने लगता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सड़कों को लेकर काम इन पूरे 5 वर्षों में हुआ है, शायद ही कोई मेन रोड ऐसा बचा हो जो ब्लैक टॉप ना हुआ है। PMGSY में हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड काम किया, देश भर में नंबर 1 पर आया। तक लोग अपने कंधे पर मरीजों को ढो रहे हैं, रात को उठा के ले जाते हैं, वहाँ सड़कें अभी तक नहीं है। आपके ही आप सांसद भी हैं शिमला के, तो आपके ही क्षेत्र से हमारे पास भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जो डराने वाली थी। देखिए, ऐसा हो सकता है, कुछ गांव होंगे अभी भी जो जहां पर, लेकिन मुख्यतः वहां दिक्कत यही होती है कि जमीन ना होना, सरकारी भूमि का होना, और उसके लिए आप जानते हैं प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। अदरवाइज हर क्षेत्र में सड़कें जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई गई हैं। आज हमारी जो 3615 पंचायतें हैं उसमें से 95 से 99% तक जो है सड़कों से जुड़ चुकी हैं। तो रेयर ही कोई ऐसा स्थान होगा, लेकिन वो भी वहां होगा जहां भूमि की दिक्कत है, जहां सरकारी जमीन आती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से NGT जो है हिमाचल प्रदेश में, NGT का रूल्स कितने सख्त हैं और सड़कें बनाने में मुख्य बाधा जो है हमारी जो है यही बाधा आती है कि सरकारी जमीन जो है, प्राइवेट जमीन ना होना, लोगों के द्वारा गिफ्ट डीड ना करना, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में। कश्यप जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपके कंधे पर वैसे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
और सरकार बनाने की भी आपके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं और सरकार के साथ चलकर क्योंकि संगठन को मजबूती देना भी आपके कंधे पर जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से संगठन और सरकार मिलकर काम करती है, ऐसा लगता है जैसे संगठन ज्यादा काम करता है, सरकार कम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश में सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं सरकार ने जहाँ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। और उसमें चाहे विकास की बात करें या कोविड को लेकर भी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जब हम देश में नंबर 1 पर आए, जो प्रथम डोज और द्वितीय डोज में। और संगठन की अगर हम बात करें तो संगठन की जो संरचना है, प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटी तक हमारा संगठन बना है और एक मजबूत संगठन हमारा है और मिलकर हम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ, और हम जो दावा कर रहे हैं कि हम इस बार रीत बदलेंगे, इस बार रिवाज बदलेंगे, फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे, उस बात में इसलिए दम है कि हम संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आप तो सरकार बना रहे हैं क्योंकि रिवाज बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम सरकार, आप रिवाज बदलो, हम सरकार बदलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो मैं समझता हूं हार मान ली है। आपने सुना होगा उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था, जिस प्रकार से उन्होंने हताशा दिखाई है और किस प्रकार से उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो आरोप जड़े हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी जो उनकी बात को नहीं सुनते, सीनियर लोगों की बात को नहीं सुनते, और जनरेशन गैप की भी उन्होंने बात की। उन्होंने उदाहरण दिए कि जो सीनियर लीडर्स थे वो सुनते थे नेताओं की उनके बात, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है, इस बात हताशा को दर्शाया है कि आज जो है कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर जड़ा है कि वो नेताओं की बात नहीं सुनते। उन्होंने उदाहरण दिया गुलाम नबी आजाद का कि गुलाम नबी आजाद ने इसलिए पार्टी छोड़ी है कि उनकी बात को सुना नहीं जाता था और उन्होंने सीधा सीधा प्रहार किया है अपने शीर्ष जो उनका नेतृत्व है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के ऊपर, और कहा है कि जो है ये जो दोनों युवा नेता हैं ये कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बात को नहीं सुनते। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, यही कारण है कि आज जो है लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़े और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। भाजपा, आप यहाँ गुटबाजी की भी बात कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन ये तो भाजपा में भी है गुटबाजी। नहीं, मैं नहीं समझता। धूमल जी और धूमल जी का गुट अलग हो चुका है, शांता जी का गुट अलग है, जयराम जी का गुट अलग है, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो भाजपा। ये आपको लगता होगा, मैं नहीं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी किसी प्रकार की गुटबाजी है। सभी लोग साथ मिलकर चले। के दौरान धूमल जी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, धूमल जी हमारे शीर्ष नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन जो है लगातार उनका आशीर्वाद और उनका जो है हर प्रकार से उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा सामूहिक रूप से सब लोग जो है जो भी काम हमें मिलते हैं प्रदेश उसको करता है, और आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। सभी लोगों का सहयोग उसमें, चाहे माननीय धूमल जी हैं, माननीय शांता जी हैं, या माननीय अनुराग जी हैं, या अन्य हमारे जितने भी नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी हमारे प्रदेश से ही है। तो लगातार सभी लोग मिलकर और उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। ये जो मोदी जी की रैली है ये सुजानपुर में तय थी, सुजानपुर से अचानक से मंडी लाने का मकसद क्या है? नहीं, देखिए, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री की साख बचाने के चक्कर में अब मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष तय नहीं करेगा कि रैली हमको कहाँ करनी है, और हम तय करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करेगा कि हमको कहां पर किसकी रैली करनी। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मंडी में आ रहे हैं, इसके बाद तुरंत जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में उनका कार्यक्रम है, इसके बाद चंबा जाने का भी उनका कार्यक्रम है। और हमारा ये प्रयास है कि हम चुनाव से पहले मोदी जी हर जिला में जो है उनका कार्यक्रम बने और वहां पर रैली करें। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। ये हमारा निर्णय, हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमको नहीं बताएगी कि हम अपने कौन से नेता की रैली कहाँ करेंगे। कश्यप जी, एक सवाल मोदी जी की रैली को ही लेकर है। 1 लाख युवाओं के आने की बात की जा रही है, तो 1 लाख युवा आएंगे? और दूसरा, जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि इतना खर्चा किया जा रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, पानी की तरह सरकारी पैसा बहाया जा रहा है, ये आरोप कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, हताशा में इस प्रकार की बात कर रहे हैं जी। जहां तक मोदी जी के आने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस रैली को कर रही है, और हमने लक्ष्य रखा कि हर बूथ से हमारे 20 युवा हर बूथ से हमारे आएंगे, और 1 लाख प्लस युवा जो है कल की रैली में यहाँ पधारने वाले हैं। मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि ये पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी मोर्चे की रैली को संबोधित करेंगे, और उसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को चुना है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।
जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं उनकी हताशा बताती है कि किस प्रकार से वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब राहुल गांधी की रैली उन्होंने उनके समय में करवाई थी तो उसका जो सारा खर्चा हमारी सरकार ने सरकार बनने के बाद दिया, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी जो है सारा खर्चा वहन करेगी। हम जो है कल की जो मोदी जी का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और युवा मोर्चा के माध्यम से उस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और उसमें हमारा जो लक्ष्य है निश्चित रूप से हम कामयाब भी होंगे। युवा विजय संकल्प रैली हमने इसका नाम दिया है और निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर जो उनके कंधों के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और हमारा युवा मोर्चा उसको बखूबी निभा भी रहा है। सर, माना जाए ये चुनावी शंखनाद है? निश्चित रूप से अभी चुनाव में समय बहुत कम बचा है और मैं समझता हूँ युवा मोर्चा के आगाज हो चुका है। माननीय मोदी जी के आने से जिस प्रकार से और पूरे प्रदेश भर का युवा कल के कार्यक्रम में यहाँ पहुंचेगा और इससे पहले भी युवा मोर्चा ने जिस प्रकार से चाहे वो हम विभिन्न प्रचार प्रसार के कार्यक्रम किए, दीवार लेखन का कार्य है या अन्य कार्यक्रम किए, पूरे प्रदेश भर में मोबिलाइजेशन जो जिस प्रकार से हुआ है और युवा जो हमारी युवा शक्ति है निश्चित रूप से मोदी जी से प्रेरणा लेकर और नई ऊर्जा से उत्पोत होंगे और पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज जाएगा इसका। और मैं समझता हूं मोदी जी का प्रदेश में आना हमारे लिए जहां बड़ी बात है, आने वाले चुनाव की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जो रैली अगले कल वाली होने वाली है। सर, इस रैली में 1 लाख युवा ही आ रहे हैं और इसमें 40 साल से ऊपर के युवा नहीं आ सकते, लेकिन जो निमंत्रण दिया जा रहा है लोगों के पास, जो जाकर इनविटेशन दिया जा रहा है लोगों को, वो तो बुजुर्गों को भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग अब हताश और निराश नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 1 लाख केवल युवाओं का आने का है। इसके अलावा जितना हमारे अन्य नेतागण हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे अन्य लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, लेकिन 1 लाख केवल युवा सम्मिलित होंगे। लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा मैंने कहा, जब 1 लाख प्लस मैंने कहा तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें होंगे। लेकिन जो हमारा युवा मोर्चा के जो साथी हैं, हमारे जो युवा हैं, वो 1 लाख से एक व्यक्ति भी कम नहीं होगा। 40 वर्ष से कम आयु के केवल युवा, जिसको मैं कह रहा हूं युवा। इसके अलावा जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अन्य लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सभी लोगों को न्योता दिया गया है और सभी लोगों का कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, सभी लोगों इसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सर, चुनावी शंखनाद जैसे कल से बज ही रहा है, एक माना गया है कि अब तो मोदी जी चुनावी शंखनाद कर ही देंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, अब जिस तरह से यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है और दूसरा बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है, क्योंकि आरोप बीजेपी पर तो वैसे भी खरीद फरोख्त आरोप लगे रहे हैं कि बीजेपी खरीदती है, फरोख्ती है, इतना पैसा कहाँ से बीजेपी के पास आया। सर, ये सवाल तो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, इतना पैसा बीजेपी के पास कहाँ से आया, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी। नहीं, देखिए जहां तक सरकार की बात है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बात तय है और सीटें कितनी आएंगी ये समय तय करेगा। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है और हम इस बार निश्चित रूप से रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस के ऊपर बार बार आरोप लगते आए कि बिन दूल्हे बारात है। पहले बीजेपी पर आरोप लगते थे कि बिन दूल्हा बारात चल रही है। अब सर, कांग्रेस के पास तो दूल्हा है नहीं है, बाराती तैयार है। कांग्रेस के पास मल्टीपल दूल्हा हो गए हैं आज के समय में और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लग सकता है। मल्टीपल से मतलब कई दूल्हे हैं जी, या कह सकते हैं कि बिना दूल्हे की बारात है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो बिना दूल्हे की बात है। हाँ। लेकिन मल्टीपल से क्या मतलब? मल्टीपल से ये मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं हताशा में हैं और गुटबाजी पूरी तरह से हावी है। परिवारवाद, जो कि चाहे केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी में जो है पूरी तरह से जो है परिवारवाद के कारण जो है आज बहुत सारे लोग निराशा में हैं। पूरी तरह से हावी परिवारवाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो चुका है। प्रदेश में भी हम देख रहे हैं और केंद्र में भी हम देख रहे हैं और यही नतीजा है कि रामलाल ठाकुर जैसा वरिष्ठ नेता, उसको भी उसके आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस बात को कहा कि हर गली कूचे में आज जो है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। अर्थात उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही टीस है कि वो इतने पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री के वो भी दावेदार हैं, सुखविंदर सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं और बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो आज ये इच्छा रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार। लेकिन मुख्यमंत्री तब बने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ये होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आंसू तो धूमल जी के भी छलक आए अभी।
नहीं, देखिए ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ऐसी कोई बात है, लेकिन बिल्कुल ये है कि धूमल जी मन में भी कहीं ना कहीं टीस रह गई है और उन्होंने हालांकि चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है, तो क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? देखिए, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, धूमल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्माननीय नेता हैं, लेकिन किसको चुनाव लड़ना है या किसको नहीं लड़ना है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और शीर्ष नेतृत्व जिसके लिए कहेगा वो चुनाव लड़ेगा और जिताओ चेहरों को हम जो है मैदान में उतारेंगे, उनको जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से बनाएंगे। सर, माना जाए कि इस बार युवाओं को भी मौका मिल रहा है? निश्चित रूप से युवाओं को भी मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। बीजेपी ने बार बार बोला है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे वो फिर एमएलए से। तो माना कुछ ऐसा भी जा रहा है कि कुछ एक मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, एमएलए की अच्छी नहीं रही, तो उनके टिकट बदलने की क्या कयास लगाए जा रहे हैं? माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। हमने बार बार इस बात को कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेंगे और दूसरी बात यह है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे। तो जो सर्वे में फिट आएगा उसको टिकट दिया जाएगा और मैं समझता हूं, जैसा मैं कह रहा हूं कि जिताऊ चेहरों के ऊपर हम दांव खेलेंगे, जो जीतने की क्षमता रखने वाले उन लोगों को टिकट भी दिया जाएगा और उनको जिताएंगे और फिर से सरकार बनेगी। सर, अंतिम में मेरा आपसे एक सवाल है अनिल शर्मा को लेकर। सदर बीजेपी और कांग्रेस का गुजारा अनिल शर्मा के बिना क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा क्या वजह है कि बीजेपी के पास अपने कोई चेहरे नहीं है? पहले कांग्रेस से बीजेपी में लाना अनिल शर्मा को, और अब कहीं ना कहीं अनिल शर्मा पर ही निगाहें टिकी हुई है कि अनिल शर्मा का क्या जवाब होगा। सर, क्या आपके पास अपना चेहरा नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन जहां तक अनिल शर्मा जी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में है तो और विधायक तो बाद में हुए, 2017 में हुए। हाँ, 2017 से इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते जो है सब लोग साथ मिलकर चले हैं। लेकिन पार्टी से तो बाहर है ना सर? नहीं, पार्टी से बाहर नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो भारतीय जनता की अभी भी 2022 में भी वो उन्हीं को टिकट नहीं है। कौन टिकट किसको मिलेगा ये तो मैं कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा और परफॉर्मेंस के आधार पर। और मेरे जो आप सवाल नहीं समझ रहे, क्या बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, इन्हीं को आगे क्यों करते हैं? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जहां तक चेहरों की बात है तो चेहरे बहुत सारे हैं और जैसा मैं कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस के आधार पर और जिसको कहते हैं कि सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और उसमें जो भी फिट बैठेगा उसको टिकट दिया जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे सुरेश कश्यप जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने आपके सवालों और हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। अब हालांकि कल मोदी जी की रैली है और मोदी जी की रैली से शंखनाद शुरू हो जाएगा, शंखनाद बज चुका है चुनावी का। अब समय तय करेगा कि 2022 में किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती है, ये आप लोगों ने तय करना है। और इसी के साथ इतना ही, आप देखते रहिए हमारा खास बातचीत। नमस्कार।